गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रांची यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2020-22 के लिए बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी के तहत एग्ज़ाम जो है ये बीएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो अब ज़रूरी है कि हम लोग नोट्स और रिवीजन पर ध्यान दें। तो आज हम लोग कॉमर्स मेथड की चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह के सवाल आएंगे। ये जो सवाल जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपके असाइनमेंट के लिए भी काम आएंगे और इन असाइनमेंट के थ्रू आप एक नोट्स अच्छा सा तैयार कर सकते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आपकी अच्छी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब आज का हम ये शुरू करते हैं अपना कॉमर्स मेथड का नोट्स। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ एड्स फॉर टीचिंग फॉर कॉमर्स। एक्सप्लेन द नीड ऑफ एड्स, टीचिंग एड्स की यहाँ पे बात करी जा रही है फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है, व्याख्या करें। सवाल एक बार फिर से सुनिए। वाणिज्य शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है, व्याख्या करें। तो आपको देखिए कि किस तरह से आप सवालों के जवाब लिखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। तो पहले आप लिखेंगे, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप सिनॉप्सिस बनाते हैं। तो सिनॉप्सिस जो होगा वो आपका ऊपर में बनेगा और सिनॉप्सिस बनाने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे परिचय। तो यहाँ पे आपसे जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का आप थोड़ा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय है, देखिए, वाणिज्य को पढ़ाने के लिए भी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती ही है। वास्तविक नमूने, चार्ट, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्लानन बोर्ड इत्यादि शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा अस्थायी बनाती है। वाणिज्य में शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। तो इस तरह से एक छोटा सा परिचय देने के बाद हम मुख्य विषय वस्तु पर आएंगे। तो सवाल यही था कि टीचिंग एड्स का कॉमर्स शिक्षण में मतलब वाणिज्य के शिक्षण में क्या महत्व है। तो यहाँ पे आप देखिए, वाणिज्य में शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स ऑफ कॉमर्स। इसे देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में पूर्णतः सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के दीर्घकालिक प्रयोग के लिए उसके संरक्षण संबंधी तथ्यों का ज्ञान प्रत्येक शिक्षक के लिए परमावश्यक है, क्योंकि उचित संरक्षण एवं रख रखाव के अभाव में यह सामग्री पूर्ण सत्र के लिए भी उचित अवस्था में उपलब्ध नहीं रह सकती। शिक्षण अधिगम सामग्री पर उसकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। अतः निर्माण से पूर्व उन समस्त तथ्यों पर विचार आवश्यक है। यह कक्षा के अनुसार होती है। इसके महत्व की चर्चा निम्न बिंदुओं से की जा सकती है। यहाँ पर जो भी लिखा गया है इसका तात्पर्य यही है कि वाणिज्य शिक्षण में जो भी हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री यूज़ करते हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि वो बच्चों पर इफ़ेक्टिव हो, बच्चों पर प्रभाव डाल सके, बच्चों को उसे देखकर ही वो समझ सकें। तो अब हम ये जो सहायक सामग्री होती है, अब इसके महत्व को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा अब देखिए, पहला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से पढ़ाने में बच्चों को अभिप्रेरणा मिलती है। इसका तात्पर्य है कि जब भी हम बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री दिखाकर पढ़ाते हैं तो बच्चे उससे अभिप्रेरित होते हैं। कारण यह है कि वह नई चीज़ देखते हैं, वह उसे समझते हैं। उनका जो एक तरह से क्लास जो एक तरह से निरंतरता चलती रहती है, बहुत बार क्लास बहुत उबाऊ हो जाती है, तो उस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे मोटिवेटेड होते रहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, स्पष्ट, सरल और रुचिकर। शिक्षण सहायक सामग्री वाणिज्य शिक्षण को कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बना देती है।
इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वह वाणिज्य विषय को मतलब इसके कठिन से कठिन चैप्टर को आसान बना देती है। एक तो इसमें बच्चे कुछ देखते हैं, सीखते हैं और वो खुद से एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को, तो वो आसान हो जाती है चीज़ें। इसका तीसरा पॉइंट है नवीनता। बच्चे बस एक ही तरीके से, यानी कि जो परंपरागत विधि हमारी लेक्चर विधि, उसे सुनकर बच्चे बोर हो सकते हैं, अरुचिकर हो सकते हैं, उन्हें मन नहीं लगेगा क्लास में। तो बच्चे के लिए ये एक नवीनता का काम करता है। बच्चे बस एक ही तरीके के लेक्चर से अरुचिकर हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगने लगता। यह शिक्षण सामग्री वाणिज्य शिक्षण में नवीनता लाती है। बच्चे उत्सुकता तथा जिज्ञासा स्वरूप शिक्षण सामग्री को देखते हैं तथा समझते हैं। यह पाठ्यक्रम में नवीनता लाती है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। समय तथा शक्ति की बचत। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। शिक्षण सहायक सामग्री से शिक्षक तथा शिक्षिका को बोलकर बताना नहीं पड़ता। बच्चे सहायक सामग्री देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, किसी भी विषय के लिए बच्चे क्या करेंगे कि वो सहायक सामग्री जो आप शिक्षण अधिगम के लिए आप यूज़ करेंगे, चाहे वो चार्ट हो, मॉडल हो, हैंगिंग चार्ट हो, तो बच्चे उस सामग्री को देखकर वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं, और वो अंदाज़ा लगाएंगे तो वो रुचि से फिर सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रटंत प्रवृत्ति कम। शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करने से रटने की प्रवृत्ति कम होती है। बच्चे देखकर सीखते हैं तथा समझते हैं। अगला पॉइंट है पुनर्बलन। शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करती है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में सहायता करती है। कक्षा में मौजूद सभी बच्चों का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। शिक्षण सहायक सामग्री वाणिज्य शिक्षण में भी कारगर होती है। हाँ, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहा जा सकता है यहाँ पे कि जो प्रत्येक बच्चे जो क्लास में होते हैं वो अपनी अनुवांशिकता के हिसाब से या फिर अपनी वैयक्तिक भिन्नता की वजह से अलग अलग होते हैं, तो उनमें समझने की जो क्षमता होती है वह अलग होती है। कोई बच्चा लेक्चर से सीख सकता है तो कोई बच्चा उसे इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। तो इस तरह से जब आप कोई टीचिंग एड्स बच्चों के सामने रखते हैं, कोई शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के सामने रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो देख के उसे अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो सीखते हैं, उससे सीखते हैं। तो इस तरह की जो सामग्री होती है वह वाणिज्य शिक्षण में भी अत्यंत कारगर होती है। अगला पॉइंट है अनुशासन। शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि इनके माध्यम से पढ़ाने पर बच्चों में रुचि पैदा होती है, जिससे बच्चे क्लास में बने रहते हैं। वो हल्ला कम करते हैं, वो बदमाशियाँ कम करते हैं कह सकते हैं, वो आपस में बातचीत कम करेंगे क्योंकि वो आपकी बातों को गौर से सुनेंगे, क्योंकि आप उन्हें जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो उन चीज़ों के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वो आपकी कही गई बातों पर ध्यान देंगे। आगे है एक से अधिक पाठों में प्रयोग। शिक्षण सहायक सामग्री बैंक से संबंधित हो तो वह वाणिज्य में एक से अधिक लेसन पर इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि कोई शिक्षण सामग्री आपने बैंक से संबंधित कोई मॉडल बनाया है, तो वाणिज्य में ऐसे कई चैप्टर हैं जिसमें आपको बैंक का मॉडल दिखाना होगा, तो आप उसको एक से अधिक लेसन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शैक्षिक उपयोगिता। शिक्षण अधिगम सामग्री का उत्तमता के लिए आवश्यक है। वाणिज्य शिक्षण के लिए हमें यह मानकर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण और प्रयोग करना चाहिए तथा उसकी उपयोगिता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग एवं निर्माण करना चाहिए। कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार प्रकार। हाँ, यह एक इसका मेन पॉइंट है। देखिए, उत्तम शिक्षण सहायक सामग्री वाणिज्य की कक्षाओं में तैयार करने से पूर्व जिस कक्षा में उसे प्रयुक्त किया जाना है, जिस कक्षा में उसे प्रयुक्त किया जाना है, मतलब अगर आप 9-10 के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं शिक्षण सामग्री, या फिर 11-12 के लिए आप शिक्षण सामग्री तैयार कर रहे हैं, तो उसके आकार एवं छात्र संख्या पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब उस मॉडल के आकार पर आप ध्यान देंगे एक तो, और दूसरा आप ध्यान देंगे जो छात्र हैं उनकी उम्र, उनकी आयु, उनकी समझ के हिसाब से आप
एक टीचिंग एड का निर्माण करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। वाणिज्य उपयोगी। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है कि वह उपयोग में सरल एवं बोधगम्य हो। इसे निर्माण करने में अधिक समय व धन को अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। उत्तम शिक्षण सहायक सामग्री उसे कहते हैं जो कि प्रयोग एवं निर्माण में सरल हो, जैसे चार्ट, पोस्टर, मॉडल एवं प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं इत्यादि। मतलब कि वाणिज्य शिक्षण में आप इस तरह की चीज़ों से आप मॉडल या फिर चार्ट या फिर जो भी आप दिखाना चाहते हैं बच्चों को वो बनाए कि उसमें ज़्यादा धन खर्च नहीं हो, वह हाँ इको फ्रेंडली हो। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में सरलता, भिन्नता, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति एवं अधिगम स्तर में तीव्रता तथा स्थायित्व इत्यादि ऐसे गुण हैं जो कि बच्चों को उसके सर्वोत्तम स्वरूप की पहचान करा सकें। तो इस तरह से हमने शिक्षण सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है वाणिज्य शिक्षण में यह देखा। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं हम लोग, तो इस तरह से सिनॉप्सिस बनाने के बाद आप पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप अंत में निष्कर्ष जरूर देंगे। कंक्लूज़न आपको ज़रूर ही लिखना होगा, क्योंकि कंक्लूज़न ऐसी चीज़ है जिसके मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। आप चैप्टर किसी भी तरह से आप वहाँ पे मतलब लिखें, आप आंसर किसी भी तरह से लिखें, लेकिन अगर आपने कंक्लूज़न नहीं लिखा तो वो आपने जितना भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया है उसको कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो आप निष्कर्ष अवश्य ही लिखें, किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखें और उसके अंत में आपको निष्कर्ष लिखना ही है। तो देखिए इसका निष्कर्ष इस प्रकार होगा। ये जो क्वेश्चन था, प्रकृति से प्राप्त अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका प्रयोग सरलता से शिक्षण सहायक सामग्री में वाणिज्य विषय के अंतर्गत काम में आती हैं। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग करने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए धन की उपलब्धता संभव नहीं होती। अतः प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग ही सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषता है कि वह वाणिज्य शिक्षण में उपयोग में सरल एवं बोधगम्य हो। आप निष्कर्ष ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ये बस एक तरीका था आपको ये बताने का कि आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। बाकी अभी हम लोग और वाणिज्य विषय के नोट्स पे आगे क्लास में चर्चा करते रहेंगे। तो तब तक आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।